नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग सराफा व्यापारी के घर में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने दी दबिश, सराफा कारोबारी से पूछताछ जारी। नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। सैलून संचालकों के द्वारा अपने घरों के सामने सरकार से दुकान खुलवाने की मांग को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। निगम की टीम नहर नाली की कर रही सफाई ताकि बारिश के मौसम में ना हो जल भराव। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग में सराफा व्यापारी के घर में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने छापा मारा है। सुबह दुर्ग के महावीर कॉलोनी में चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष जाने माने व्यवसायी प्रकाश सांखला के घर पर टीम ने धावा बोला है। सुबह लगभग 9 बजे सेंट्रल से आए 15 अधिकारियों की टीम सराफा कारोबारी से पूछताछ कर रही है। दुर्ग के महावीर कॉलोनी में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश सांखला के घर छापा मारा। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अचानक पड़े इस रेड के बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रकाश सांखला ज्वेलरी और बर्तन का कारोबार करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार व्यवसायी के गोदाम और दुकान पर भी टीम जांच करने जाएगी। रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने 1 महीने पहले राजनांदगांव शहर के नंदई स्थित जसराज शांतिलाल वैद फर्म के मोहिनी ज्वेलर्स में छापेमार कार्रवाई की थी। जांच टीम में मोहिनी ज्वेलर्स में 5000 किलो चांदी, 4.5 किलो सोना सहित 32 लाख नगद बरामद किया था। रायपुर से आई रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने सोना चांदी से जुड़ी तस्करी को लेकर यह सबसे बड़ी कार्रवाई की थी। लगातार 2 दिनों से चली छापामार कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने बरामद सामान की पुष्टि की थी। रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने 1 मई को दोपहर 12 बजे के आसपास जसराज शांतिलाल वैद के नंदई स्थित मकान में छापामार कार्रवाई शुरू की, जो 3 मई की सुबह 5 बजे तक चली। चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष के घर राजस्व खुफिया निदेशालय का छापा, दुकान और मकान किया सील। जानिए क्या है राजस्व खुफिया निदेशालय का काम। यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी में से एक है। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के महानिदेशक द्वारा की जाती है। यह मुख्य रूप से नशीली दवाओं, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी को रोकने का कार्य करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा सहित अन्य नेतागण और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भूपेश बघेल दंतेवाड़ा और जगदलपुर में शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर बस्तर विश्वविद्यालय और डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया। कार्यक्रम में दंतेवाड़ा से उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा, विधायक श्रीमती देवती कर्मा, बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक रेखचंद्र जैन शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न जिलों से विधायक तथा जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में जुड़े। बालोद मुख्यालय में सैलून संचालकों के द्वारा अपने घर के सामने अपने परिवार वालों के साथ बैठकर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय बालोद में सैलून दुकान के संचालकों द्वारा लगातार लॉकडाउन के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी दुकानें कई दिन से बंद है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चली है। घर की गुजर बसर मुश्किल से चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ रही है। दुकानों को वापस खुलवाने की मांग को लेकर उन्होंने अपने घर के सामने परिवार के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन किया। सभी ने अपनी दुकान को वापस खुलवाने की सरकार से मांग की और अपना दुख प्रकट किया। उनका कहना है कि पिछले करीब 50 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। पिछले बार भी लगभग 3 महीने से लॉकडाउन में दुकानें बंद थी।
जिन्हें सरकार को सैलून दुकान खोलने की अनुमति देनी चाहिए। हम सैलून संचालकों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार को हमें भी अपने काम पर जाने की अनुमति देनी चाहिए। सरकार से यही इच्छा है हम लोग का कि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से सैलून दुकान खोलने की अनुमति हम लोग को भी दे। सारी दुकान खुल रही है तो हम लोग की भी दुकान खुले। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास आर्थिक संकट इतना ज़्यादा आ चुका है कि हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि हमारे परिवार को चलाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए सरकार से कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग को सैलून दुकान खोलने की अनुमति दे। भूपेश सरकार से हम यही इच्छा जाहिर करते हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले लॉकडाउन से करीबन 2 महीना समथिंग दुकानें बंद थी और इस बार भी 50 दिन से दुकान बंद है। तो हम लोग सैलून संघ के भी जितने भी घर परिवार है सब के यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ और समस्या हो रहा है। और साथ साथ सरकार तो वैसे प्राय सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दिया है, लेकिन अभी तक सैलून दुकान खोलने की अनुमति नहीं दे रहे। इसलिए हमारे सैन भाइयों को, सैन समाज को बहुत आर्थिक स्थिति उठाने को पड़ रहा है। नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत नालों की सफाई कराई जा रही है ताकि बारिश होने पर जल का प्रवाह तीव्र गति से बना रहे और जल जमाव व जल भराव की स्थिति न बने। कई बड़े नालों की सफाई की जा चुकी है और कुछ नालों की सफाई की जा रही है। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर छोटे बड़े सभी प्रकार के नालों की सफाई निगम क्षेत्र में हो रही है। बड़े नाले की सफाई के लिए चैन माउंटेन तथा जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है, तो वहीं छोटे नालों की सफाई स्वच्छता कर्मचारी कर नाली से सभी प्रकार के कचड़े व मलबे को निकाल रहे हैं। सर्वप्रथम खुर्सीपार क्षेत्र इंदू आईटी के सामने से गुजरने वाले नाले की सफाई की शुरुआत की गई। नाला सफाई के दौरान कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाकर सफाई की गई है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जल जमाव की स्थिति बन सकती है, उन इलाकों के छोटे बड़े नालियों को व्यवस्थित करने का कार्य किया जा रहा है। जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पर चैन माउंटेन एवं जेसीबी के जरिए बड़े नाले के किनारे पटे हुए मलबे को निकालकर साफ किया जा रहा है। सक्रिय नालों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है, जिससे बारिश के समय में पानी बिना कोई अवरोध के प्रवाहित हो सकेगा और जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। नाले की सफाई के दौरान मलबा निकालने का कार्य किया जा रहा है। नाले में कटीली झाड़ियों व मलबे की सफाई की जा रही है। इसी प्रकार जोन में छोटे बड़े नालियों की सफाई का कार्य जारी है, जहां निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कटीली झाड़ियां, झिल्ली, पन्नी व अन्य कचरे को निकालकर सफाई कर रहे हैं। देखिए, बारिश पूर्व बड़े नालों की सफाई जेसीबी और चैन माउंटेन के माध्यम से की जा रही है। हमारे पास में जो भिलाई शहर है उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े नाले हैं जिनसे होकर के पानी बारिश के दिनों में गुजरती है। और ऐसे क्षेत्र जो हैं वो इंदू आईटी के क्षेत्र हैं, जो खुर्शीपार के बीएसपी एरिया से जो आते हैं वो क्षेत्र हैं, कोसा नगर हो गया, कोसा नाला हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जिसमें बड़े नाले होकर गुजरते हैं, उनको हम व्यापक रूप से सफाई का अभियान चला रहे हैं। और जहाँ पे जो सक्रिय नाले हैं, बड़े नाले, उनसे जो बहुत पहले जो मलबा था और सक्रिय हो गई थी, कटीली झाड़ियाँ थी, उन सभी की सफाई की जा रही है। इसके साथ ही जो छोटे नाले हैं उनकी मैनुअली सफाई की जा रही है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है आवश्यक संसाधन लगा करके नालों की सफाई जो है की जा रही है, ताकि बारिश के दिनों में निर्बाध गति से जो है सतत रूप से जल प्रवाह बहता रहे, कहीं जल भराव और जल जमाव की स्थिति न बने। वक्त है एक ब्रेक का, अब देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स,
बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झीरम घाटी हमले की 8वीं बरसी पर आज राजनांदगांव कांग्रेस भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में झीरम घाटी के नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित अन्य शहीदों की 8वीं बरसी मनाई गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा आयोजित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने राजनांदगांव शहर के विभिन्न मार्ग व चौक चौराहों सहित शासकीय भवनों के नामकरण शहीद उदय मुदलियार और कांग्रेसी नेता शहीद अल्लानूर भिंडसरा के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा। झीरम घाटी के हमारे सभी वरिष्ठ नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी, हमारे राजनांदगांव के लाडले विधायक शहीद उदय मुदलियार जी और होनहार हमारे अल्लानूर भिंडसरा जी, ये सब हमारे वरिष्ठ जन जितने शहीद हुए हम सब उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित किए। मैंने इस बैठक में एक प्रस्ताव रखा है कि हमारे जो लाडले पूर्व विधायक और हमारे कांग्रेस के जिले के नेता स्वर्गीय उदय मुदलियार जी के नाम से और शहीद अल्लानूर भिंडसरा जी के नाम से हमारे राजनांदगांव की जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है या हॉस्पिटल है या और भी जो शासकीय भवन है, उनका नाम जो है वो उनके नाम से किया जाए। इन लोगों का योगदान शहर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुमूल्य रहा है, हमेशा रहा है। कांग्रेस को इन्होंने हमेशा उन्नति और प्रगति के राह पर ले जाने का काम किया है और उसी कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए ये सब बस्तर के में कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए वहाँ दौरा कर रहे थे और
उसमें षड्यंत्र रचकर उस टाइम का जो माहौल था, जो नंद कुमार पटेल जी ने, उदय मुदलियार जी ने, महन कर्मा जी ने और विद्याचरण शुक्ल जी ने जो माहौल उस समय बनाया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उससे विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके रूप हमारे सारे नेता शहीद हुए हैं। आज सब हमने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मामले की जांच की मांग, जांच इस मामले पे माननीय भूपेश बघेल जी ने तो इस मामले की जांच की है, SIT गठन किया है। 25 मई वर्ष 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान बस्तर की झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की शहादत हुई थी। राजनांदगांव के पूर्व विधायक शहीद उदय मुदलियार के सुपुत्र जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि हमने अपने नेताओं को और मैंने अपने पिता को खोया है। झीरम घाटी न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। 25 मई 2013 को झीरम की घटना में हम लोगों ने अपने पिता को खोया, कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को खोया। आज 8वीं बरसी पर हम सबका मन बहुत दुखी है। हम लोग श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हमारे नेताओं को याद कर रहे हैं और उनके न्याय की लड़ाई को लेकर निरंतर लड़ने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। इसमें न्याय को लेकर जो लड़ाई अभी हम लोगों की चल रही है, माननीय न्यायालय में लंबित, इसको लेकर आने वाले समय में और जानकारी के साथ राज्य सरकार की मदद से दोषियों को सजा दिलाने में हम शहीद उदय मुदलियार भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर, उनके नाम पर कोई स्कूल, कॉलेज, भवन वगैरह हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री खान जी ने प्रस्ताव को आज रखा है कि शहीद उदय मुदलियार जी और शहीद अलानुर भिनसरा जी जो झीरम की घटना में शहीद उदय मुदलियार जी के साथ रहे और राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दोनों की स्मृति में किसी स्कूल, भवन या अस्पताल का नामकरण नगर निगम के माध्यम से माननीय महापौर जी, माननीय सभापति दोनों की उपस्थिति में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। आने वाले दिनों में इनकी स्मृतियों को लोगों के बीच में जीवित रखने के लिए। इस अवसर पर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि हमने आज के दिन अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यह आयोजन किया गया था। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों, स्कूल सहित शासकीय भवनों का नामकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। आज का दिन हमारे कांग्रेस के लिए बहुत हृदय विदायक दिन रहा है। आज के दिन झीरम घाटी में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता थे शहीद हुए। झीरम घाटी में प्रदेश अध्यक्ष उस समय के सम्मानित श्री नंद कुमार पटेल जी के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर में लगे हुए कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण, जिसमें हमारे राजनांदगांव के शहीद उदय मुदलियार जी भी थे, शहीद अलानुर जी भी थे और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी के साथ वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री विद्याचरण शुक्ल जी भी थे, सम्मानित बस्तर टाइगर श्री महन कर्मा जी भी थे और उनके साथ और सम्मानित वरिष्ठ नेतागण थे जो शहीद हुए हैं। ये सब कांग्रेस की सरकार के लिए दिन रात जनता के बीच जा रहे थे और ऐसी जगह में जो घटना हुई झीरम घाटी की, उसे सभी कांग्रेसियों को झकझोर के रख दिया और उसकी आज यहाँ पर हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों द्वारा, कांग्रेस के साथियों द्वारा, महापौर जी और सभी हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री और सभी द्वारा यहाँ पर सादर श्रद्धांजलि दी गई है, पुष्पांजलि दी गई है। और साथ ही साथ एक प्रस्ताव भी आज यहाँ पर प्रदेश के महामंत्री शाहिद भाई ने रखा कि शहीद उदय मुदलियार जी के नाम से, शहीद अलानुर जी के नाम से राजनांदगांव जिले में कोई भी शासकीय भवन, कॉलेज, स्कूल अथवा रोड मार्ग जो है उनका नामकरण या चौक का नामकरण किया जाए, जिसका सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। सम्मानित महापौर जी ने भी सहमति दी इस बारे में। आज हमने ये शहीद झीरम घाटी के दिन इस प्रस्ताव को पास किया है और सभी को सादर श्रद्धांजलि देते हुए हम अभी यहाँ से शहीद उदय मुदलियार जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर दिल्ली दरवाजे के पास वहाँ पुष्पांजलि देंगे। झीरम घाटी हमले की बरसी के अवसर पर राजनांदगांव शहर के पोस्ट ऑफिस चौक में स्थापित पूर्व विधायक शहीद उदय मुदलियार और कांग्रेसी नेता अलानुर भिनसरा की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। भाजयुमो ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ हुए एफआईआर के विरोध में भिलाई नगर कोतवाली पहुंचकर धरना दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा टूल किट मामले में डॉक्टर रमन सिंह एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ हुए एफआईआर के विरोध में भिलाई नगर कोतवाली थाना पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना दिया। धरने में विजय बघेल व प्रेम प्रकाश पांडे के जयकारों से भिलाई नगर थाने में युवाओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रदेश विशेष सदस्य विशाल शाही की माने तो टूल किट के मामले में कांग्रेस का चेहरा जनता के सामने फिर एक बार उजागर हुआ और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया व धरना स्थल पर सभी को संबोधित भी किया। धरना प्रदर्शन को लेकर विशेष सदस्य युवा मोर्चा बीजेपी विशाल शाही ने ग्रैंड न्यूज को संपूर्ण जानकारियों से अवगत भी कराया। प्रभुनाथ मिश्रा जी के मार्गदर्शन में अमित शाह के निर्देशानुसार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सेक्टर 6 कोतवाली में किया गया भिलाई भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा। क्या संदेश देना, क्या मकसद था इसके पीछे, धरने के पीछे? डॉक्टर साहब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पे जो भी एफआईआर पंजीबद्ध हुआ है उसे वापस लिया जाए, वरना जमीन तक की लड़ाई युवा मोर्चा भिलाई का लड़ेगा। गिरफ्तारी जो हम सभी युवा साथी देने गए थे तो टीआई साहब द्वारा हम सभी को मना किया गया कि इतने सारे लोगों का हम गिरफ्तारी नहीं ले पाएंगे, तो हमारी गिरफ्तारी मंजूर नहीं हुई। डॉक्टर साहब के ऊपर जो भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है वापस ना लिया जाए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आप सभी से विदा लेने के पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है खास कार्यक्रम रूबरू, जिसे देखना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।